बंगाली मुफ्ती ने कहा, यहाँ तो सभी मुफ्ती यही कहते कि हम किसी के आगे सजदा नहीं करते सिवाय अल्लाह के, और फिर ये भी कहते हम किसी के आगे झुकते नहीं, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते। और ये बात बड़े फक्र से मुफ्ती करते हैं। ये तो बात ऊपर से अच्छी लगती, मगर ये बात भीतर की नहीं है। हमने देखा है इस्लाम के भीतर दो तरह के इंसान नजर आते हैं। एक इंसान है जो सूफी पीर के खानके से निकलता, और दूसरा इंसान जो निकलता है वो मदरसा से निकलता। उसका जीवन ये शरीयत तरीक़त से गुजरता। मगर जो पीरों को मानता है, वलियों को मानता है, उसका जीवन एक अलग तरफ से गुजरता है। और ये दो किस्से में आज हिंदुस्तान के भीतर का मुसलमान बटा हुआ नजर आता। ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कई मुस्लिम देश है, वहाँ पर सूफियों की इज्जत होती, सूफियों को मानते। मगर मेरे हिंदुस्तान के भीतर जिस तरह से पीरों की दरगाह पे जाते, पीरों को मानते, एक अलग तरीका है। यहाँ पे तुम जो कहते हो कि मुसलमान ये सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। पहली बात तो इस्लाम के भीतर अल्लाह का पता नहीं है, या तो कोई अल्लाह की कब्र नहीं है, या तो कोई अल्लाह का ठिकाना नहीं है कि जहाँ हम झुके। अब मुसलमान नाम तो लेता कि मैं अल्लाह के आगे झुकता हूँ, मगर अल्लाह के आगे झुकने के लिए अल्लाह है कहाँ? अब हम देखते मक्का के भीतर काबे शरीफ के आगे लोग सिजदा करते, काबे शरीफ के आगे झुकते। फिर वो क्या अल्लाह का घर है? इंसान ने बनाए हुए इमारत को तुम क्या अल्लाह का घर मानते? यह सही में अल्लाह वहाँ रहता था? कोई मुक्ति समझा नहीं पाता। सूफी परंपरा के भीतर हम देख रहे हैं आजकल ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स था, लाखों मुसलमान एक ही वक्त वहाँ मौजूद थे, और ये लाखों मुसलमान उस पीर के आगे ये खुद ब खुद झुक जाते, और उनको ये भी पता नहीं कि हम क्यों झुक रहे। और फिर यही झुकाव देखकर हिंदुस्तान के मुफ्ती को गुस्सा आता, वो ये बातों को शिरक करता। जबकि मोहम्मद पैगंबर ने जो नमाज की प्रक्रिया बताई है वो रूहानियत में जाने की प्रक्रिया है। इस्लाम के भीतर नमाज की जो प्रक्रिया है इसको किसी ने सही तरीक़ा से आज तक बताया नहीं, क्योंकि जिस्मानी और रूहानी ये दोनों को मोहम्मद पैगंबर समझते थे, मगर उसके बाद में उस रूहानियत के रास्ते से जो चल रहे वो है सूफी। सूफी रूहानियत में खो जाता, मगर कोई नमाजी रूहानियत में खो नहीं जाता। नमाजी ये खो भी नहीं सकता, क्योंकि जब इंसान रूहानियत में खो जाता तो उसको खुद को भी पता नहीं चलता कि वो किस तरह से खड़ा और किस तरह से बैठा और क्या है। रूहानियत में जब कोई इंसान चला जाता तो उसको वक्त का पता भी नहीं चलता। अब जब मुसलमान है ये उस रूहानियत में जाने की नकल कर रहा। मौलाना झुका तो उनके पीछे नमाजी भी झुकते, वो उठा तो पूरे नमाजी भी उठ जाते।
यानी एक होश के भीतर नमाज पढ़ा जाता। जबकि पैगंबर जब नमाज पढ़ते थे वो उस नमाज में खो जाते थे। उनकी जो नमाज थी वो रूहानियत में खोने की नमाज थी। कई बार उनका जिक्र आता कि वो जब सजदे में चले जाते तो उनके घर के जो बच्चे थे, उनके जो नवासे थे, वो उनके ऊपर बैठ जाते थे। कभी वो खड़े हुए पैर को पकड़ के वो खेलते थे, क्योंकि दूसरों को समझ में ही नहीं आता था पैगंबर रूहानियत में चले गए या खड़े हो गए। इस तरह की वो रूहानियत की तालीम थी। वो रूहानियत की प्रक्रिया है, जो मुक्ति है, जो मौलाना है, इसको शरीयत का पता है, तरीकत का पता है, मगर रूहानियत का पता नहीं है। नमाज जो है ये रूहानियत से जुड़ी हुई है, क्योंकि नमाज का जो तरीका है, नमाज की जो प्रक्रिया है, नमाज में जो तुम रुकू में जाते, नमाज में जब तुम सजदे में जाते, नमाज के भीतर जब तुम बैठते, वो सारी प्रक्रिया एक योगा का काम करती है। ऊर्जा से जब इंसान भर जाता, एक रूहानियत से इंसान भर जाता, जो एक नूर से इंसान भर जाता, तो वो नूर, वो रूहानियत, वो किस तरह से काम करती और उसको किस तरह से बहाना पड़ता, ये नमाज के भीतर वो तरीका बताया गया। मुफ्ती मौलाना ने यही समझा दिया कि नमाज पढ़ना इंसान के लिए फ़र्ज है। बेशक नमाज पढ़ना फ़र्ज है, मगर वो कौन सी नमाज पढ़ रहे हो तुम? तुम्हारी उम्र गुजर रही, तुम बूढ़े हो गए, फिर भी तुम मौलाना के पीछे। मौलाना तुमको जिस तरह से उठ बैठक करवा रहा, उस तरह से तुम उठ बैठक कर रहे, मगर तुम कभी रूहानियत में नहीं खो जाते। यही सूफी रूहानियत में खो जाता। सूफी को होश नहीं रहता। सूफी ये भीतर से उस अल्लाह से जुड़ जाता, बाहर से जुड़ा उसका ख़त्म हो जाता, वो भीतर डूब जाता, वो रूहानियत में डूबता। सूफी ये भीतर अपने शागिर्द को, अपने चाहने वाले को वो भीतर की तरफ लेकर जाता, मगर मौलाना ये बाहर की तरफ लेकर जाता। ये बाल से बारीक इस्लाम का तरीक़त, इस्लाम की शरीयत है, इसका पालन करना बहुत मुश्किल जाता, क्योंकि अगर वो पालन तुम नहीं करते, इंसान से कोई बातों की ज़बान से कुछ भूल चूक हो जाए, तो उस भूल चूक में तुमने गुनाह को लाके खड़ा कर दी। ये गुनाह है, इस तरह से नहीं, इस तरह से। हर चीज तुमने एक सिस्टमेटिकली बना के रखी, और वो सिस्टमेटिक से इंसान की सारी जिंदगी निकल जाती, मगर रूहानियत के भीतर कोई सिस्टमेटिक नहीं है। रूहानियत में वो भीतर की दुनिया में खो जाता। नमाजी यही कहेंगे कि भीतर की दुनिया होती क्या, जबकि मोहम्मद पैगंबर ने बताया कि भीतर की बात की, भीतर की तरफ तुमको लेके जाने की बात की, मगर वो बात को तो नमाजियों ने भूल गए। नमाजी सब बात को भूल गए और बाहर की बातों को पकड़कर जी रहे। यही फर्क है सूफी में और नमाजियों में। वैसा तो सूफी को मानने वाले, पीरों को मानने वाले ये भी नमाज पढ़ते। जब ये लाखों लोग अजमेर शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, इनको देखकर ये मुफ्ती, ये मौलाना हैरान हो गए कि लाखों लोग नमाज पढ़ रहे,
जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ नमाज पढ़ रहे। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए मुफ्ती मौलाना ये मस्जिद में बैठकर अनब शनब बात पीरों के ऊपर करते कि उनके आगे तुम जाके झुको मत। उनके आगे कोई झुकने के लिए नहीं जाता। जो भीतर से सीधे है वो यही चाहते कि हमने तो अल्लाह को देखे नहीं, ना अल्लाह का कोई ठिकाना हमको पता नहीं। अब ये जो अल्लाह वली है, जो अल्लाह को जानते थे, उनके बारगाह पे जाकर उनको सुकून मिलता, वो सुकून के लिए जाते। जब इंसान अल्लाह से दुआ कर करके थक जाता, हार जाता, उस समय वो पीरों के दर पे जाता। जबकि पीरों ने भी ऐसे कोई जिंदगी ऐशो आराम की नहीं गुजारी। पीरों ने अपनी जिंदगी जो गुजारे वो अल्लाह के मर्जी पे रहे, अल्लाह की मर्जी को वो मान के रहे। ये अल्लाह तू जिस हाल में मुझे रखेगा मैं उस हाल में रहूँगा, ये उनकी सोच थी। मगर उनको चाहने वाले में ये सोच नहीं है। चाहने वाले यही चाहते हैं कि तुम तो वली थे, तुम पीर थे, तुम्हारे में इतनी सब्र करने की ताकत थी, हमें वो सब्र करने की ताकत नहीं है। हमको तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, हम इस दुनिया में हार जाते। तो इस बात से पीरों को चाहने वाले वो पीरों के दर पे जाते कि तुम्हारी तरह हमको भी हिम्मत आ जाए, तुम जिस तरह से खुदा पे राजी रहे हम भी उस तरह से खुदा पे राजी रहे। क्योंकि इस दुनिया के भीतर कोई एक इंसान मिलना मुश्किल है जो सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहा, जो कह रहा कि मैं सुकून से हूँ। या तो कोई एक ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो अल्लाह ताला की मर्जी पे वो राजी है। कोई राजी नहीं। मौलाना मुफ्ती तो ये कहते खुदा से मांगो, रो के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो। क्या मांगो? सब तो दिया है, भले चंगे है, मगर इस बात को तुम इंसान को और तुम भड़का रहे हो। तुम मांगना सीखो, मांगो। और सूफी ने कभी मांगा नहीं। सूफी ने जो मिला उसका स्वीकार किया, जो मिला वो स्वीकार किया। सूफियों को भी बहुत बड़ा दुख मिला मगर वो दुख को माने नहीं। उनकी नज़र में कोई वो दुख नहीं था। बस इंसान को जिंदगी मिली है, ये एक बहुत बड़ी नियामत है। जो इंसान जो जीता है वो फालतू जीने की उम्मीद करता। उसको बंगला गाड़ी चाहिए, उसको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, उसको अच्छे घरदार चाहिए, उसके अच्छे कपड़े लत्ते चाहिए, उसको जन्नत की आस दिखाई गई है। मुफ्ती और मौलाना ने इंसान को जन्नत की आस दिखाई गई है। जन्नत में खूबसूरत परी है, जन्नत में खूबसूरत महल है, जन्नत में ये है, जन्नत में वो है। इस तरह की आस दिखाने से इंसान एक आस वाला बन गया। जब उसकी दुनिया के भीतर थोड़ी भी आस उसकी पूरी नहीं होने लगती तब वो आस के प्रति, आस के लिए वो गिड़गिड़ाता है, वो दुआ करता है। मगर कभी सूफी ने अपनी इबादत में उसने कभी कुछ मांगा नहीं, उसने कभी कुछ आस रखा नहीं। सूफी यही चाहा कि मैं फना हो जाऊँ तेरे इश्क में, मैं डूब जाऊँ तेरे प्यार में। मुझे मेरे मालिक तो अपने से जोड़ के रख, मुझे तो दुनिया से मत जोड़, तो अपने से मुझे जोड़। जब इंसान उस खुदा से जुड़ जाता वहाँ पे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। तुम इन आंखों से इस दुनिया को देख रहे, तुम इन जबान से जो तुम खा रहे पी रहे उसका तुम लिज्जत ले रहे, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को। इंसान को तो उसने सब कुछ दिया। मौलाना ने मांगने का सिखाया, मांगो, रो रो के मांगो, आंसू बहा के मांगो, सब मिलेगा। और आज तक उस मुक्ति को भी कुछ मिला नहीं, और मौलाना को भी कभी कुछ मिला नहीं, और ना ही कभी किसी को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसने तो तुमको सब दे चुका है। फिर भी तुम भिखमंगे की तरह उससे मांगते हो। तुम मांगने वाले तुमको मौलाना ने बनाया, तुमको आस से जीना मौलाना ने सिखाया। आस करो, उम्मीद करो। और सूफी ये आस नहीं सिखाता, सूफी ये उम्मीद नहीं सिखाता। वो यही कहता, आज का जो दिन है यही तुम्हारे लिए सब कुछ है, कल का दिन कल, आज का दिन आज। और सूफी यही सिखाता। और मौलाना और मुफ्ती ये आगे की जिंदगी का सोचने लगाते, ये आखिरत का सोचने लगाते, ये जन्नत का सोचने लगाते, ये जहन्नम का सोचने लगाते। सूफी ये जन्नत और जहन्नम का सोचने नहीं लगाता। तुम वो अब जीने की बात करता, अब जियो, अब जितना इबादत करना है कर लो, अब जितना उसको चाहना है छानो। तुम अपना वक्त उस मालिक के साथ लगा दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर परिवार छोड़ के, संसार छोड़ के 40 दिन चले गए, 4 महीने का छिल्ला लगाए। इस तरह की सूफियों ने कभी इंसान को बाहर की तरफ डुबाने की कोशिश नहीं की। सूफियों ने इंसान को भीतर की तरफ डुबाए। तुम खाना खाते हुए तो भी तुम भीतर डूब कर खाओ, तुम कोई कारोबार करते तो भी भीतर डूब के करो, ताकि तुम्हारे भीतर वो लालच पैदा ना हो, ताकि तुम्हारे भीतर वो अपराध भाव पैदा ना हो। तुमको उस परवरदिगार से, उस मालिक से, उस खुदा से, उस अल्लाह से तुमको डरने की जरूरत नहीं है। डरता कौन? जो गुनाह करता, जो अपराध भाव से जीता, वो डरता। सूफी कभी डरे नहीं। सूफी तो यही कहता, ये मेरे मालिक, मुझे तो पता नहीं जहन्नम का कि जहन्नम की आग कैसी होती, मगर मजा लेना चाहता हूँ। तो कई सूफी तो आग पे से चलने लगते, मगर उनको आग जला नहीं पाती, आग उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम कहते हो कि वो अल्लाह तुमको तलवार से काटेगा, तलवार से मारेगा। सूफी है तो हयाती में अपने आप को तलवार से मार के लेता, अपने आप में तलवार चाकू खुपस देता, और वो महसूस करता और वो देखता कि चाकू का दर्द क्या होता। मगर सूफी को कभी चाकू का दर्द नहीं हुआ। जो मौलाना है वो इंसान को डरा देता, वो घबरा देता, वो इस तरह से डराता कि इंसान को वो बार बार जलाएगा, फिर जिंदा करेगा, फिर जलाएगा, फिर तलवार पे से चलाएगा, इंसान कट जाएगा, फिर उसको जोड़ेगा। यानी इस तरह से बातें वो करके अल्लाह को एक तरह से वो बहुत बड़ा जालिम बता रहा, और दूसरी तरफ से वो अल्लाह को सबसे बड़ा मेहरबान बता रहा। जबकि सूफी जम के भीतर, सूफी पीर में मेहरबान ये बात आती नहीं। वो कभी ये नहीं कहता कि तेरी मुझ पे मेहरबानी हो जाए, वो कहता मुझे मेहरबानी की जरूरत नहीं है। वो मांगता ही नहीं, वो कुछ उसकी कोई डिमांड नहीं है तू मेरी झोली भर दे, ये कभी नहीं कहेगा सूफी। सूफी के पास झोली है कहाँ? सूफी के पास कौन सा बंगला में सूफी रहता, कौन से महल में सूफी रहता, मगर सूफी को मानने वाला बंगले में रह रहा, सूफी को मानने वाला महल में रह रहा। ये सूफी की करामत है। सूफी तुम्हारे लिए जिया, सूफी ये अपने चाहने वाले के लिए जीता, सूफी ये अल्लाह के बंदे के लिए जीता। मौलाना, मुफ्ती ये खुद के लिए जीते,
ये खुद के लिए सब सोचते और वो यही चाहते कि मेरे पीछे 1000 लोग नमाज पढ़े, मेरे पीछे लाख लोग नमाज पढ़े। इसलिए बड़े बड़े इज्तिमा होते कि वो कहता मेरे पीछे लाख लोग नमाज पढ़ चुके, एक वक्त में कोई बता मैं 50,000 लोग को नमाज पढ़ाया। इस तरह के उसके भीतर एक युगो नजर आता, एक मईपना नजर आता। इंसान जब किसी पीरों के दर पे झुकता है तो वो जानबूझकर नहीं झुकता। नमाज के भीतर हमको जानबूझकर झुकना पड़ता, नमाज में हमको जानबूझकर सजदे में जाना पड़ता, समझदारी से जाना पड़ता। मगर जब सूफी के दर पे जाते वो झुकने के लिए नहीं जाते, वहां इंसान झुक जाता, वो भीतर से झुक जाता, उसके आंखों से आंसू बहने लगते। कुछ तो कुछ उसको भीतर से महसूस होता होगा, तब तो उसके आंखों से आंसू निकलते, तब तो वो झुकता। यूं ही कोई झुकता नहीं। हमने देखे गरीबे नवाज के दर पर बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े पीर वहां जाके झुक जाते। झुकने का मतलब क्या है? जब तक आप भीतर की तरफ नहीं पहुंचोगे तब तक आपको इस बात का पता नहीं चलेगा। मौलाना जो है वो बाहर की तरफ सोचता, वो बाहर की तरफ देखता, वो हिसाब रखता उसने कितना नेकी कमाया। क्योंकि मौलाना यही कहता, अगर तुम एक बार कुल अल्लाह पढ़ ले तो एक महल तुमको बन जाता ऊपर। अगर 10 बार तुम कुल अल्लाह पढ़ेंगे तो तुमको 10 महल तुम्हारे लिए बन जाता। अब वही मौलाना जिंदगी भर कुल अल्लाह वाद अल्लाह वो पढ़ रहा, तो सोचो आप, गिनती करो, आप गिनती नहीं कर पाओगे कि उसके लिए अल्लाह ताला ने कितने महल बनाया है, कितने महल का मालिक बन गया वो, कितने परी का, हूर का वो शोर बन गया। वो इसी लालच में तो वो नमाज पढ़ रहा, इसी लालच से तो वो नमाज पढ़ा रहा कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे हूर मिलेंगी, मुझे परी मिलेंगी, मेरी आस पूरी हो जाएगी। आस के लिए तो मौलाना नमाज पढ़ रहा। मगर जो सूफियों ने जो जिंदगानी अपनी गुजारी, उस मालिक की मर्जी पे जो जिए, वो अपनी इंसानियत के लिए जिए, इंसान के लिए जिए, और अल्लाह ताला ने उनको भी इस तरह से उनके ऊपर वो मेहरबान रहा कि आज भी उनके बारगाह पे इंसानों की दुआ कबूल होती, इंसान को जो चाहिए वो मिल रहा। आज भी बीमार वहाँ पे ठीक हो रहे, आज भी जो भी औलाद है उनको औलाद हो रही, आज भी जो इंसान मुसीबत में डूबा है वो उस मुसीबत से बाहर आ रहा। ये हो रहा तब तो लोग जा रहे। लोग कोई बेवकूफ नहीं है किसी के भी दर के ऊपर जाने के लिए। हाँ, मगर तुमने इंसान को बेवकूफ बनाकर अपने तरफ तुम खींच रहे, और तुम्हारे पास तो कभी किसी को कुछ मिला नहीं, जो भी मिला है वो तुमको मिल रहा, इंसान को कुछ नहीं मिल रहा। इसीलिए तो इंसान इन पीरों के मज़ारों पे जाकर वहाँ वो अपने आप को सुकून महसूस करते। इंसान को न परी चाहिए न महल चाहिए, इंसान को जो चाहिए वो सुकून चाहिए, इंसान को जो चाहिए वो तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए, वो बीमारी से लड़ने की ताकत चाहिए। वो ताकत इन सूफी पीरों के दर पे मिलता, तभी तो लाखों करोड़ों लोग उस बारगाह में जाते, उस दरगाह शरीफ में जाते, और वहाँ उनको मिलता है तभी तो वो जाते हैं। और जाने वाला जो मुसलमान है वो बिल्कुल भोला भाला है, वो बहुत सीधा है, वो बहुत अकीदा रखने वाला है, तभी तो वो दरगाह पे जा रहा। अब ये सब देखकर
इन मौलाना मुफ्तियों की तो जलने लगती, ये जलते, ये अनब शनब बात करने लगते। मगर कोई सूफी, कोई पीर कभी इस्लाम के खिलाफ कभी गलत बात नहीं कहा, कभी नमाज पढ़ने वालों को कभी नाम नहीं रखा। मगर ये जो मौलाना है, ये जो मुफ्ती है, दरगाह पे जाने वाले को हमेशा नाम रखते, क्योंकि ये मैपना में जीते। इनके भीतर का वो जो घमंड है, इनके भीतर का जो मैपना, वो ख़त्म नहीं हुआ। और इन सारी बकवास से, इन सारी डर से सीधे साधे भोले भाले मुसलमान ये कभी नहीं डरता। ये उस दर पे जाएगा, पीरों के बारगाह पे जाके वो इसको जो लेना है वो ले लेता। आप कितना ही कहो कि दूसरे के पास झुकना शिर्क है, वहाँ झुको मत, वहाँ जाओ मत, तुम चिल्लाते रहो, तुम बम मारते रहो, मगर भोले भाले सीधे साधे मुसलमानों को तुम्हारी बातों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनका पूरा अकीदा अल्लाह वलियों के ऊपर है, उन पीरों के ऊपर है, अल्लाह ताला के ऊपर भी है। वो यही चाहते, अल्लाह ताला हमारा तो नहीं सुन पा रहा, इन पीरों के तो सुनेगा। ऐसी इंसान की सोच है, ऐसे इंसान भोला है, इसीलिए वो दरगाह पे जाता है। बस आज इतना ही।